फिटर ट्रेड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आज आउटसाइड माइक्रोमीटर को जानेंगे और आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा किस तरह से माप ली जाती है वो सीखेंगे। तो मेरे पास ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, 0 से 25 रेंज पे है। ये बाहरी माप लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बाहरी लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो जाप की, वहाँ उसका माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 0.01 मिलीमीटर की सूक्ष्मता पे हम माप प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स को जानेंगे, एक एक करके सारे पार्ट्स को जानेंगे। उसके बाद माइक्रोमीटर द्वारा किस तरह से माप ली जाती है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये फ्रेम, ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का बना होता है। यह ड्राप फोर्ज स्टील या मेलेबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। माइक्रोमीटर के सारे भाग जो है इसी से जुड़े हुए रहते हैं। माइक्रोमीटर के सारे भाग इसी से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा भाग है हमारा एनविल। ये जो छोटा हिस्सा निकला हुआ है ये एनविल कहलाता है। ये लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास ये बाहर को निकला हुआ रहता है। यह माप लेने वाले सिरों में से एक है। ये अलाई स्टील का बनाया जाता है। इसके बाद अगला भाग है हमारा स्पिंडल। इसे स्पिंडल कहते हैं। ये स्पिंडल है। स्पिंडल चलता है और एनविल के प्रतिकूल जाप को ग्रिप करता है। इन दोनों के बीच में जाप ग्रिप करता है। ये इस पर चूड़ियां बनी होती हैं अंदर, जिस पर ये आगे पीछे चलता है। इसके अंदर चूड़ियां बनी हैं जिसके द्वारा ये आगे और पीछे को चलता है। उसके बाद अगला भाग है हमारा बैरल। ये जो हिस्सा है बैरल कहलाता है। यह फ्रेम पर फिक्स रहता है और इस पर डेटम लाइन और ग्रेजुएशन बनी होती है। डेटम लाइन और ग्रेजुएशन मतलब आधा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, इस तरीके से 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक की लाइनें अंकित होती हैं। आधे मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, फिर आधे मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, इस तरह से ग्रेजुएशन अंकित होती हैं इस पे। उसके बाद अगला हमारा जो भाग है वो है थिम्बल। ये जो थिम्बल दिखाई दे रहा है, ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहलाता है थिम्बल। ये एक ट्यूबुलर कवर होता है जो कि स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है और स्पिंडल के साथ मूव करता है। थैम्बल पर बेवल एज होता है जो कि 50 बराबर भागों में बटा होता है। ये बेवल एज है जो 0 से लेके पूरा 50 बराबर भागों में बांटा गया है। इस पूरे गोले को 50 बराबर भागों में बांटा गया है। इस गोले को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। इसके बाद अगला भाग है हमारा रेचेट स्टॉप। ये रेचेट स्टॉप है। तो इसी के द्वारा जो है, जब हम माप लेते हैं तो इसी के द्वारा जो है प्रेशर देते हैं। तो ये रेचेट स्टॉप का फायदा ये है कि जब हम मेजरिंग करते हैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर जो है, प्रेशर सुनिश्चित करता है। ये कहने का मतलब कि सभी कारीगर द्वारा एक ही नाप प्राप्त हो, क्योंकि नहीं तो अगर ये क्या होता है, चट चट की आवाज करता है। एक प्रेशर के बाद ये चट चट की आवाज उत्पन्न करने लगता है। तो अगर ये ना हो तो क्या होगा, कोई कारीगर जो है ज्यादा ताकत लगाएगा, ज्यादा दबाव लगाएगा, तो उससे जो है मेजरमेंट पे फर्क आ सकता है। तो इसलिए ये रेचेट स्टॉप लगाया गया है। इसी को घुमाया जाता है। इसी से मेजरमेंट के लिए ग्रिप बनाई जाती है। तो ये जो है, और ये है आपका लॉक नट। ये लॉक नट है। इसको लॉक कर देंगे माप लेने के बाद, तो फिर ये मूवमेंट नहीं करेगा। ये मूवमेंट नहीं करेगा, तो नाप लेने के बाद ये लॉक कर दिया जाता है। ये लॉक नट कहलाता है। तो अभी आपने ये पार्ट्स के बारे में जाना। अब ये कार्य किस तरह से करता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैं एक बोल्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये एक बोल्ट है, नट और बोल्ट है। जिस सिद्धांत पे माइक्रोमीटर कार्य करता है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये बोल्ट में जो चूड़ी कटी है वो कटी है। इन चूड़ी की जो पिच है वो आधे मिलीमीटर की है। पिच कहते हैं दो चूड़ी के बीच के अंतराल को पिच कहा जाता है। तो इसकी जो पिच है वो आधे मिलीमीटर की है। जब आधे मिलीमीटर की पिच होगी तो क्या होगा, जब हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो ये कितना आगे बढ़ेगा,
आधा मिलीमीटर। कितना आगे बढ़ेगा? आधा मिलीमीटर। जब हम इसको एक चक्कर पीछे घुमाएंगे तो कितना पीछे आएगा? आधा मिलीमीटर। यानी कि एक चक्कर में आधा मिलीमीटर आगे चलता है, और अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो एक चक्कर आधा मिलीमीटर पीछे आएगा। तो अब क्या है कि इस पे ये जो बेवल घेरा है, ये जो बेवल घेरा है, इसको 50 बराबर भागों में बांटा गया है। इसको 50 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 50 बराबर भागों में निशान लगा दिए गए हैं। 50 बराबर भागों में निशान लगा दिए गए। अब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। अब क्या होगा? एक चक्कर घुमाने में आगे कितना जा रहा है? आधा मिलीमीटर। अब उस आधे मिलीमीटर को हमने क्या किया? 50 बराबर भागों में बांट दिया, और 2 चक्कर घुमाएंगे तो कितना आगे जाएगा? 1 मिलीमीटर। 2 चक्कर घुमाएंगे तो कितना आगे जाएगा? 1 मिलीमीटर आगे जाएगा। तो 2 चक्कर में ये बेवल घेरा कितने भागों में बट गया? एक चक्कर में 50 भाग में है, तो 2 चक्कर में ये 100 भाग में बट गया। यानी कि 1 मिलीमीटर दूरी को कितने में बांट दिया हमने? 100 भागों में बांट दिया। तो एक भाग का मान कितना आ गया? एक भाग का मान आया 1/100 मिलीमीटर, अर्थात 0.01 मिलीमीटर इसके एक भाग का मान होता है। और यही आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। अब किस तरह से साइज लिया जाता है, माप लिया जाता है, समझते हैं। ये एक माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी हमने साइज लेना है वो साइज लेते हैं। साइज लेने के बाद लॉक नट से लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बेवल घेरे पे कितने जो है निशान जो है मिलीमीटर या आधे मिलीमीटर के क्रॉस कर चुका है। डेटम लाइन पे कितने जो है लाइन क्रॉस कर चुका है। पहले 1 मिलीमीटर के निशान देखेंगे। मान लो 5 मिलीमीटर निशान क्रॉस कर चुका है। उसके बाद क्या आधे मिलीमीटर का लाइन भी क्रॉस किया है? अगर आधे मिलीमीटर का किया है तो उसको भी नोट कर लेंगे। जैसे 5 मिलीमीटर किया था तो 5.00। उसके बाद आधा मिलीमीटर क्रॉस किया है तो 0.500। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये जो थिम्बल घेरे में जो 50 बराबर भागों में बांटा गया था थिम्बल के बेवल घेरे को, इसकी कौन सी लाइन डेटम लाइन से मेल खा रही है? कौन सी लाइन डेटम लाइन से मेल खा रही है? वो 0 से लेके 50 तक की कोई सी भी लाइन हो सकती है। 49 हो सकती है, 48 हो सकती है, 45 हो सकती है, 5 हो सकती है। जो भी लाइन मेल खाती है उसको लिस्ट काउंट से गुणा कर लेते हैं। लिस्ट काउंट मतलब 0.01 से गुणा कर लेते हैं। और जो हमने अभी तक माप ली थी, क्या कहते हैं, मिलीमीटर वाले कितने भाग क्रॉस कर गया है, आधे मिलीमीटर वाले कितने क्रॉस किए हैं, और कौन सी लाइन टच हो रही है, उसको 0.01 से गुणा कर लेते हैं और तीनों मानों को जोड़ लेते हैं। और तीनों मानों को जोड़ने के बाद वही माइक्रोमीटर द्वारा ली गई रीडिंग होती है। वही माइक्रोमीटर द्वारा ली गई रीडिंग होती है। तो इस तरीके से हम माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग लेते हैं। आज आपने माइक्रोमीटर के बारे में जाना। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।